सुप्रभात बच्चों, सभी बच्चों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। पिछले क्लास में हम लोग रिएक्शंस हेलो एल्केन्स की प्रतिक्रियाएं देखे थे। उसमें इसके भौतिक गुण, कुछ रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन किए थे, लेकिन किसी कारणवश आपका हम लोगों के बीच का संवाद बार बार विखंडित हो जा रहा था, टूट रहा था, जिसके वजह से हम लोग क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। आइए आज हम लोग, ठीक है, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि गूगल बाबा हम लोगों को अच्छे ढंग से सपोर्ट करें, ताकि हम लोग का पठन पाठन की क्रियाएं ना सुचारू रूप से चलता रहे। तो आइए हम लोग देख रहे थे रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। इसका रिएक्शन जो होता है 3 कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं। पहला कैटेगरी है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो एराइल हाइलाइट शोज लेस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कोई भी बेंजीन रिंग वाला जो कंपाउंड होता है जिसमें एरोमेटिक है, जो एरोमेटिक नेचर का होता है, उसमें आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है बहुत कम होता है या लेस होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, आइए इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिजोनेंस, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पोलरिटी ऑफ CX बॉन्ड, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ फेनोक्साइड कार्बोकटायन। अब एक एक करके हम लोग पांचों रीजन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, होता क्या है कि हेलोजन का आपका हेलोजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये रिजोनेंस में इंगेज हो जाते हैं, जिसके चलते हेलोजन पर इटसेल्फ पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा ना। इन हेलोजन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन हेलोजन एटम आर कंजुगेटेड with pi electron of the ring and the following resonating structures are possible। और इसमें आपको जब इस पर पॉजिटिव चार्ज होता क्या कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये लोन पेयर को रिपेल करेगा, तो यहाँ निगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। देखो यहाँ निगेटिव चार्ज डेवलप कर गया, ये निगेटिव इसको रिपेल करेगा, तो यह शिफ्ट करके यहाँ आ जाएगा, तो जिसके चलते यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव मिल करके डबल बॉन्ड बना लिया। अब ये निगेटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो देखो यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये होता क्या है कि आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हेलोजन का है वो इन रिजोनेंस में चला जाता है, जिसके चलते यहाँ पर क्या बन रहा है, आपका डबल बॉन्ड बन जा रहा है। और डबल बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड क्या होगा, मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, जिसके चलते आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं होगा। चलो जल्दी करो जल्दी करो, और कोई बच्चा है जी? तुम्हारा बायोलॉजी का क्लास तुम लोग का खत्म होता है 9:50 में। ठीक है, 9:50 में तुम लोग का क्लास खत्म होने का टाइम है। अपने टाइम पर खत्म करो और ज्वाइन करो यहाँ। आपका बायोलॉजी का क्लास खत्म होने का टाइम 9:50 है, कृपया टाइम पर आप ज्वाइन करें। सर पावर कट हो गया था। पावर कट सबके लिए होता है कि एक आदमी के लिए होता है? ऐसा थोड़ा है कि बायोलॉजी सर का पावर कोई काट देगा। सर 3-4 थे, सब भाग जाते। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे बच्चे किसके बारे में, रिजोनेंस इफेक्ट के बारे में। मैं जस्ट एक्सप्लेन किया, पिछले क्लास में भी एक्सप्लेन किया हुआ था। आइए दूसरा रीजन है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम in CX bond in haloalkanes and haloarenes. In the case of haloarenes, this halogen atom is attached to sp2 hybridized carbon atom, while in the case of haloalkanes, this halogen atom is attached with sp3 hybridized carbon atom. Since in this case carbon is sp2 hybridized, that means S character is higher. Due to higher S character, na, bond length will decrease. The electrostatic force of attraction between electron and nucleus will be higher, due to which bond length decreases. जब bond length decrease कर जाएगा तो bond dissociation energy क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, जिसके चलते ये bond टूटेगा ही नहीं जल्दी, जिसके वजह से क्या होगा आपको nucleophilic substitution reaction in haloarenes is not easy, while in the case of haloalkanes this carbon atom is sp3 hybridized.
ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है जिसमें ये हैलोजन आपका लगा हुआ है। तो हैलोजन लगा हुआ है तो होगा क्या कि इसमें s कैरेक्टर कम है, और s कैरेक्टर कम होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ कम खींचे हुए रहेंगे, तो हैलोजन जो होगा इसके इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेगा, तो यह पोलराइज होकर के जल्दी ब्रेक कर जाएगा। इसीलिए है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलो अल्केन इज इजी व्हाइल इट इज डिफिकल्ट इन हैलो एरियंस। आइए अब हम लोग देखने जा रहे हैं इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनाइल कटायन। अगर फेनाइल में किसी तरह से CX बॉन्ड को हम लोग तोड़ दिए अल्काइल हैलाइड में, हैलो एरियंस में, तो उसका कार्बोकटायन जो होता है वो स्टेबलाइज नहीं होता है, जिसकी वजह से SN1 मैकेनिज्म जो होगा वह नहीं होगा। SN1 मैकेनिज्म के लिए कंडीशन क्या था कि फर्स्ट स्टेप होता था आपको आयोनाइजेशन ऑफ बॉन्ड, अब बॉन्ड जो है से आयोनाइज हो जाता था, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता था, ठीक है, और उसमें जाकर के सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था और SN1 मैकेनिज्म फॉलो करके प्रोडक्ट बना देता था। लेकिन यह स्टेबलाइज नहीं होने की वजह से, ठीक है, क्या होगा आपका SN1 मैकेनिज्म इसमें रूल्ड हो जाता है, उसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा नहीं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन। तो चूंकि न्यूक्लियोफाइल कोई भी होता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज है, एंड बेंजीन रिंग इटसेल्फ कंटेन्स 3 pi बॉन्ड ड्यू टू व्हिच देयर इज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द बेंजीन रिंग। कंसिक्वेंटली आपका न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन क्लॉड और बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन क्लॉड के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगने लगेगा, और रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो उसको भगा देगा, आने नहीं देगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो पाएगा। दैट इज व्हाई द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इजी इन एराइल हैलाइड। अब आ जाइए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अल्काइल हैलाइड में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। जब अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल आएगा तो देखो होता क्या है कि हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज व्हाई द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड द हैलोजन एटम while the carbon atom will get the slightly positive charge. Now this carbocation is developed, this is the nucleophile which will attack on the carbocation to form the product। और इस तरह से ये करेगा क्या, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है यहाँ जाकर के इस कार्बन पर अटैक कर देगा, ठीक है, और जाकर के न्यूक्लियोफाइल वहां आ गया और हाइलाइड आयन को निकाल दिया, तो यहाँ हाइलाइड आयन का सब्स्टिट्यूट कौन है, न्यूक्लियोफाइल, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। द हैलोजन एटम ऑन अल्काइल हैलाइड इज रिप्लेस्ड विद अनदर ग्रुप इन न्यूक्लियोफाइल सिंस द हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, द CX bond breaks heterolytically and halogen will get itself X- charge and carbocation is generated on which the nucleophile will attack very easily। और इसका अटैक जो होता है हैलोजन से न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूट जो, इसका सब्स्टिट्यूट जो है न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आइए अब हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। किसका देखने जा रहे हैं, अल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए हैलोजन है और यहाँ पर कार्बन है, तो हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से क्या होगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा और इस कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया, पोलैरिटी डेवलप कर गया। ये न्यूक्लियोफाइल है जिस पर आपका नेगेटिव चार्जेज है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यह न्यूट्रल और नेगेटिव दोनों हो सकता है। यह आसानी से जाता है और इस कार्बन पर अटैक कर देता है जहां पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, दोनों जब अट्रैक्ट करेगा तो देखिए ये बन गया, हाइलाइड इसका निकल गया, तो यहाँ पर हाइलाइड का सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफाइल से है। यह न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, जैसे ये आप ले लिए एक्वस NaOH या KOH, इसमें एक वर्ड आपको बोलना बहुत जरूरी होता है, NaOH या KOH कैसा होना चाहिए, तो एक्वस होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो एक्वस होना चाहिए, किसको, KOH या NaOH को एक्वस में डालिएगा तो Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा, OH माइनस जनरेट हो गया जो कि न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, तो प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा, अल्कोहल में बदल गया, ये अल्कोहल आपका प्रोडक्ट हो गया। अगर हम लोग डायरेक्ट वाटर के साथ इसका रिएक्शन हाइड्रोलिसिस करा दें तो वाटर में क्या होता है, H प्लस और OH, यही ना आपका वाटर है, H और OH, ठीक है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जिसके चलते इस पर माइनस चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस निगेटिव पर HX बन के निकल जाएगा, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस आयन, ठीक है। आसानी से इस पॉजिटिव चार्ज पर पॉजिटिव चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, और पॉजिटिव चार्जेज पर जाकर के ROH बना दिया, अल्कोहल बन गया। दूसरा है सोडियम एल्को ऑक्साइड के साथ, ठीक है, तो इस रिएक्शन को विलियमसन सिंथेसिस कहा जाता है, एक जगह और पढ़ाएंगे हम अल्कोहल में, अल्कोहल चैप्टर में।
ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्लस चार्ज है और ये हो गया आपका माइनस पार्ट, तो ये प्लस वाला कहाँ जाएगा, एक्स के साथ जाएगा, NX निकल गया, ये माइनस वाला इस कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप के साथ आ जाएगा, तो ROR डैश बन गया। देखिए आपका ROR डैश बन गया। इस रिएक्शन का नाम है आपका विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, इसमें न्यूक्लियोफाइल आपका RO माइनस एल्को ऑक्साइड आयन है। क्या है, एल्को ऑक्साइड आयन, यहाँ पर माइनस चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है ये। अब आ जाइए सोडियम आयोडाइड ले लीजिए और सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, तो देखिए सोडियम पर प्लस चार्ज और आयोडीन पर माइनस चार्ज, यही न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये माइनस चार्ज जाएगा और आर के साथ लग जाएगा, तो देखिए यहाँ पर RI बन गया। ठीक है, अल्काइल आयोडाइड बन गया, जहां पर आयोडाइड आयन जो था माइनस चार्ज वाला, ये न्यूक्लियोफाइल था। उसी तरह अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दीजिए, तो अमोनिया पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ से जाएगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, RNH2 बन गया, ये आपका प्रोडक्ट। ठीक है, RNH2 बन गया प्रोडक्ट, और क्या निकल जाएगा, HX आपका साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। लेकिन ये कंडीशनल रिएक्शन है, अगर अमोनिया एक्सेस हो या अमोनिया लिमिटेड कर दीजिए, अल्काइल हाइलाइड एक्सेस कर दीजिए, दोनों कंडीशन में रिएक्शन करा सकते हैं। अगर अल्काइल हाइलाइड एक्सेस हो तो इसके हाइड्रोजन जो होंगे अमोनिया का 1 बाई 1 करके रिप्लेस होते चले जाएंगे और फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलेगा। तो देखिए एक रिएक्शन कराए, यहाँ पर प्राइमरी अमीन बन गया, अभी भी 2 हाइड्रोजन है। फिर आप RX के साथ रिएक्शन करा दीजिए, तो RX के साथ रिएक्शन कराइएगा, नेक्स्ट मोलिकुल्स ऑफ RX। ठीक है, तो यही है आपका, इस पर आपका प्लस चार्ज और इस पर हो गया आपका माइनस चार्ज। ठीक है, हाँ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही, या माइनस चार्ज डेवलप हो गया, तो ये माइनस और ये प्लस मिल करके क्या बना देगा आपको, 2 R आ गया, एक NH बच गया, सेकेंडरी अमीन बन गया। उसी तरह से फिर टर्शियरी अमीन बन जाएगा, उसी तरह से क्वाटरनरी अमीन बन जाएगा। ठीक है, एज इट इज। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। लेकिन अगर ऐसा केस होता कि हम लोग अमोनिया ज्यादा ले लेते हैं, अल्काइल हाइलाइड एक ही ले लेते हैं, तो उस केस में सिर्फ प्राइमरी अमीन बनेगा। तो एक जगह और अमीन जहां पढ़ेंगे वहां पर एक एक रिएक्शन में फिर से एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए अगर यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन भी थोड़ा सा पावर पॉइंट पर रहता है, स्पेस कम हम लोग का बचा रहता है, पहले से लिखा हुआ रहता है इस पर, इसलिए यहाँ पर नहीं समझा रहा हूँ, वहां जरूर समझाऊंगा फिर से एक बार ना, ये वादा रहा। तो आइए अब आप हम लोग देखते हैं पोटासियम साइनाइड के साथ और सिल्वर साइनाइड के साथ। पोटासियम साइनाइड एक आपका कोवैलेंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है। सिल्वर का साइज की वजह से यह कोवैलेंट नेचर का हो जाता है। ठीक है, यहाँ यह आयनिक कंपाउंड है, यह आयोनाइज हो जाएगा किस चीज में, K+ और Cn- में। देखिए यहाँ न्यूक्लियोफाइल Cn- जनरेट हो गया, जनरेट होने के वजह से ये माइनस और ये प्लस ना C के साथ जाकर के लग गया और साइनाइड बना दिया, जिसको हम लोग नाइट्राइल कह दिए या साइनाइड कह दिए। लेकिन सिल्वर साइनाइड आपको एक कोवैलेंट कंपाउंड है, आयोनाइज रहेगा नहीं। जहां आपको नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यही आपका R न है, R और X है। ठीक है, तो ये इस पर आपका स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज था और ये इस पर कैसा चार्ज था, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज था। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ से इस कार्बन पर चला गया। ठीक है, तो यहाँ से बॉन्ड बना दिया नाइट्रोजन की तरफ से। ठीक है, तो RNC बन गया, इसको हम लोग आइसोसाइनाइड कहते हैं या आइसोनाइट्राइल कहते हैं या कार्बाइल अमीन कहते हैं। ठीक है, तीनों नाम से इसको पुकारते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हम लोग को प्रोडक्ट मिल गया। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि व्हाई सिल्वर साइनाइड फॉर्म्स आइसोसाइनाइड व्हाइल द पोटेशियम साइनाइड फॉर्म्स नाइट्राइल। तो आंसर हो गया बिकॉज सिल्वर साइनाइड इज ए कोवैलेंट कंपाउंड ना, इन व्हिच lone pair of electron is present at nitrogen atom and it will be not polarized, so that the nitrogen will attack on the carbon atom of alkyl group, due to which the bond is formed through the nitrogen, therefore it is isonitrile or isocyanide। अब आ जाइए KNO2। ठीक है, नाइट्रस ये पोटासियम नाइट्राइट के साथ, तो पोटासियम नाइट्राइट में देख लीजिए आप K होता है और नाइट्रोजन होता है, तो ये यहाँ पर इसमें नाइट्रोजन से अटैच होता है। तो इसमें देखिए ये पोलराइज हो जाएगा, पोलराइज जाएगा तो K+ अलग निकल जाएगा और NO2- अलग हो जाएगा। तो NO2- है और आपको क्या है यहाँ पर R+ है, R+ पर जाके अटैक कर जाएगा, अटैक करेगा तो यह ऑक्सीजन की तरफ से अटैक करता है ना, तो ये अल्काइल नाइट्राइट बन गया। क्या बन गया, अल्काइल नाइट्राइट बन गया। तो अगर आप इसका फोटो देखेंगे KNO2 का स्ट्रक्चर इसका ऐसे है।
ये है, ये स्ट्रक्चर बन गया, ये प्लस चार्ज हो गया आपका, आयोनाइज हो जाएगा आसानी से, आयनिक बॉन्ड ये माइनस चार्ज, तो यही माइनस चार्ज जो होगा आपका जाके कार्बन एटम पर अटैक कर दिया, तो बन गया क्या आपका RONO ना, अल्काइल नाइट्राइट। लेकिन सिल्वर नाइट्राइट में होता क्या है, सिल्वर नाइट्राइट का स्ट्रक्चर देखिए, ये कोवैलेंट नेचर का, तो ये पोलराइज नहीं होगा। जब पोलराइज नहीं होगा तो क्या कहा जाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का है आपका, नाइट्रोजन पर है, ये नाइट्रोजन की तरफ से जाकर के अटैच हो जाएगा, अटैच जैसे ही होगा RNO2 बन जाएगा आपका नाइट्रो अल्कान। ऐसे भी NO जो होता है एम्बिडेंट लिगैंड है, यह एम्बिडेंट फंक्शनल ग्रुप है, जो कहिए एम्बिडेंट लिगैंड या एम्बिडेंट फंक्शनल ग्रुप, यहाँ फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा NO2, एम्बिडेंट है, कभी नाइट्रोजन से अटैच होगा तो कभी ऑक्सीजन से अटैच होगा ना, ये मोनोडेंटेट होता है, पढ़ा चुका हूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। चलिए, तो यहाँ पर ये कोवैलेंट नेचर होने की वजह से नाइट्रो अल्केन बन जाता है। आइए सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ले लिए, ठीक है, तो ये प्लस पार्ट हो गया आपका, ये माइनस पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस जैसे ही कराएंगे तो इसमें टूट गया इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से, बाद में होगा क्या, हाँ यही माइनस चार्ज वाला डेवलप कर गया, और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप में प्लस चार्ज है, तो प्लस और माइनस अटैक करके RCOR स्टर बना दिया, इस तरह से आपका स्टर का फॉर्मेशन बन गया, ठीक है। इसके बाद यह लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन एटम आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। प्रणाम भैया, हाँ प्रणाम भैया, हाँ ठीक है, एक्चुअली ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा देर बाद भैया मैं कॉल बैक करूँगा, ठीक ठीक। तो यहाँ पर Rm प्लस था आपका, तो ना लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से ये रिड्यूसिंग एजेंट उसको हम लोग कहते हैं जो नेसेंट हाइड्रोजन दे, तो यहाँ ये हाइड्रोजन देगा आपको, ठीक है। यहाँ R है आपका, R के साथ ऐसे भी आप पढ़ चुके हैं, मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन जो होता है निगेटिव होता है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, H- ले लीजिए इसको, ठीक है, तो ये H- जाएगा और R प्लस के साथ अटैक करके RH यानी कि हाइड्रोकार्बन अल्केन बना दिया। ये आपका ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का पार्ट है, RMgX ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पर R- जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल है, यह जाकर के R प्लस के साथ अटैक करके RR बना दिया, यानी हायर अल्केन बना दिया, हायर हाइड्रोकार्बन आपका बन गया, ठीक है। अब आ जाइए आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आइए अब हम लोग देखने जा रहे हैं, जो रिएक्शन उधर पढ़े थे वही हूबहू वही रिएक्शन है आपका, सिर्फ इधर एक्सप्लेन हम लोग किए हुए एक साथ लिखे हुए हैं। तो अगर अल्काइल हाइलाइड है, एक्वस NaOH या KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। सोडियम एल्को ऑक्साइड के साथ कराएंगे रिएक्शन, जिसको हम लोग विलियमसन सिंथेसिस बोले थे, तो ये आपका ईथर बन जाएगा। सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, अल्काइल आयोडाइड हो जाएगा। अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दीजिए, मिक्सचर ऑफ एमीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी मिलता है। यह कंडीशनल रिएक्शन है, अगर अल्काइल हाइलाइड ज्यादा हो तो आपका मिक्सचर मिल जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का। लेकिन अगर अमोनिया एक्सेस हो, अल्काइल हाइलाइड लिमिटेड हो, एक ही मॉलिक्यूल हो, तो मेनली आपको प्राइमरी अमीन मिलता है। अगर KCN के साथ रिएक्शन करा दीजिए तो RCN बन जाएगा, और AgCN के साथ करा दीजिए तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा। वजह क्या है इसका कि यह कोवैलेंट नेचर का होता है। सिमिलरली पोटेशियम नाइट्राइट से रिएक्शन करा दीजिए तो नाइट्राइट बन जाता है, अल्काइल नाइट्राइट, और सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन करा दीजिए तो नाइट्रो अल्केन बनता है। ये लाल है मतलब कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो इसमें हायर हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाए, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आइए कुछ रिएक्शन हम लोग देखते हैं अल्काइल हाइलाइड का। तो अल्काइल हाइलाइड से हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। कैसे अल्कोहल बना, तो इसमें हम लोग अल्काइल हाइलाइड जैसे इथाइल क्लोराइड ले लिए और एक्वस NaOH या KOH ले लिए, तो हर हाल में अल्कोहल बनता है, उधर पढ़ा चुके हैं ना। यहाँ पर OH माइनस है, यहाँ पर OH माइनस है, ये आपका क्लोरीन पर हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन पर आपको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? since the electronegativity of chloride is higher than that of the carbon atom, consequently the bonded electron will shift towards the halogen atom so that it will get negative charge and this carbon will get positive charge. Now this OH minus ion will attack on this carbon atom so that primary alcohol is formed. Similarly, when the alkyl halide is hydrolyzed with water, it is converted into alcohol. और कैसे कन्वर्ट होगा पहले मैं थोड़ा देर पहले समझा चुका हूँ आप लोगों को। आइए दूसरा रिएक्शन एक एक करके हम लोग देखते हैं। अल्काइल हाइलाइड से साइनाइड में बदलना है।
ठीक है, यानी नाइट्राइल में बदलना है। तो अल्काइल हाइलाइड हम लोगों के पास ये हो गया, KCN और NaCN से रिएक्शन करा दीजिए, तो ये आयनिक नेचर का होता है। यहाँ से C-CN- जनरेट कर गया कौन, न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर इस कार्बन पर आपका है डेल्टा पॉजिटिव और इस हाइड्रोजन पर है आपका डेल्टा निगेटिव। दोनों के बीच में क्या ये पॉजिटिव चार्ज, अब ये हो गया निगेटिव चार्ज, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके दिया, तो साइनो इथेन बन गया आपको, ठीक है, KCl सैड प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। साइनाइड यहाँ पर एम्बिडेंट लिगेंड है, या ये कह दीजिए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, या इसका तीसरा नाम है एम्बिडेंट फंक्शनल ग्रुप है। क्यों, कभी नाइट्रोजन के तरफ भी कंपाउंड बनाएगा तो आइसोसाइनाइड कहला जाएगा, जिसको कार्बाइलमिन कहते हैं, या कार्बन की तरफ से भी अटैच होगा जिसको हम लोग साइनाइड या साइनोइथेन बोले थे, तो ये एम्बिडेंट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसको एम्बिडेंट लिगेंड बोल देंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप जहां आएगा वहां पर इसको हम लोग एम्बिडेंट फंक्शनल ग्रुप बोल देंगे। जब यह न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कह देंगे, ठीक है। KCN being ionic attack can take place through the carbon atom as well as nitrogen, but since the carbon bond is stronger than CCN bond, so the attack takes place through carbon forming cyanide as a major product, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, जिसके वजह से ये दोनों बॉन्ड जो होता है स्ट्रांग हो जाता है, और यह पोलर भी है, तो यह प्लस में टूटेगा, ये माइनस में आयोनाइज जाएगा पानी में डालते ही, इसीलिए साइनाइड की तरफ से यह अटैक करता है, नॉट फ्रॉम द नाइट्रोजन साइड। अब आपका है नेक्स्ट रिएक्शन है अल्काइल हाइलाइड का सिल्वर साइनाइड के साथ, जो भी उधर हम लोग पढ़े हैं एकदम सेम देख रहे हैं। तो देखिए इस पर माइनस चार्ज और इस पर हो गया आपका कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, और ये हो गया आपका, ये कोवैलेंट नेचर का होता है, कोवैलेंट नेचर के वजह से ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं करेगा, और नाइट्रोजन पे यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ से जाएगा और इसके कार्बन पर अटैक कर देगा, ठीक है। तो देखिए अब NC बॉन्ड बन गया, तो ये हो गया नाइट्राइल या कार्बाइल अमीन या आइसोसाइनाइड, नाइट्राइल नहीं कहेंगे, आइसोसाइनाइड कहेंगे, या आइसोनाइट्राइल कहेंगे, या कार्बाइल अमीन कहेंगे। HCN being a covalent, carbon is already involved in bonding with silver, so attack takes place through nitrogen forming isocyanide as a major product। तो इस केस में ऐसा होता है जो कि पहले, हाँ बेटा बोलो। सर विलियमसन के बारे में थोड़ा चर्चा कर देना। हाँ क्या चीज, विलियमसन के बारे में थोड़ा चर्चा कीजिए ना सर। विलियमसन सिंथेसिस, हाँ बेटा पढ़ाऊंगा अलग से ना। जैसे सोडियम एल्कोऑक्साइड ले लिए और सोडियम एल्कोऑक्साइड का रिएक्शन में करा दिया किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, तो जो करस्पॉन्डिंग ये इथर बनेगा वह आपका प्राइमरी भी इथर हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, उसमें एक एक्सेप्शनल केस भी आता है, उसका भी रीजन है, तो उसको मैं अलग से स्लाइड पर लिया हूँ, ठीक है। वो इथर वाले पोर्शन में आपको कहीं ना कहीं जरूर आएगा, चिंता नहीं कीजिए, वो मेरा प्रॉब्लम है ना। वैसे मैं चर्चा कर ही दिया हूँ विलियमसन सिंथेसिस के बारे में। आइए अल्काइल हाइलाइड को नाइट्रो अल्केन में बदलते हैं। व्हेन द अल्काइल हाइलाइड्स आर ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्राइट ना, देन नाइट्रो अल्केन इज फॉर्म्ड। NO2 इज आल्सो एम्बिडेंट लिगेंड। इसमें ये ऑक्सीजन ऑलरेडी बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर लिया होता है, किसके साथ, सिल्वर के साथ। ये ऑक्सीजन ऑलरेडी नाइट्रोजन के साथ दो बॉन्ड बना चुका है। अब यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के तरफ से ये इस कार्बन पर जाके अटैक कर देगा। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, जिसके चलते ये डेल्टा माइनस आ गया और इस पर कैसा चार्ज आ गया, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट हुए, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव पर आसानी से अटैक कर देगा और ये नाइट्रो अल्केन बन गया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सिल्वर नाइट्राइट इज ए कोवैलेंट कंपाउंड। अब आइए अल्काइल हैलाइड को अमीन में बदलते हैं, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल का प्रेजेंस में 25 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया के साथ हीट कर दीजिए, प्राइमरी अमीन बन जाएगा। इसी प्राइमरी अमीन को फिर नेक्स्ट मोलिकुल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड से ले लीजिए, सेकेंडरी अमीन बन जाएगा, जो कि मैं पीछे समझा चुका हूँ। हायर अल्काइल हैलाइड से हायर अल्काइन बनाना है ना, तो ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड टू 1 2 3 4 ब्यूटाइन। ब्यूटाइन में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 ब्यूटाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे इथाइल ब्रोमाइड को, तो ये स्टेप आपको वहां पर यूजफुल हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको स्लाइड में ले लिया हूँ। एनसीईआरटी के टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आपको कन्वर्शन में आएगा। तो देखो ब्रोमीन है, इस पर कैसा चार्ज, डेल्टा माइनस, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है, तो इस कार्बन पर ऑटोमेटिक चार्ज कितना डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज ले लिए।
ठीक है। ये सोडियम मेटल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन निगेटिव पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये निगेटिव पोर्शन जो है, ठीक है, इस कार्बन का माइनस चार्ज इस कार्बन के तरफ पर जाकर के अटैक कर देगा। तो पहले से इसमें 2 कार्बन था, अब इसमें क्या हो गया, 2 कार्बन और आ गया, 1 2 3 4 कार्बन टोटल हो गया। तो ये आपको 1 ब्यूटाइन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, 1 ब्यूटाइन बन गया। अब है कि अल्काइल हाइलाइड और ये अल्काइल एजाइड में आसानी से ये बदल जाता है। कैसे बदलेंगे वो देखिए, सोडियम एजाइड ले लिए। ठीक है, सोडियम एजाइड N3⁻⁻1, इसका वैलेंसी यहाँ पर -1 होता है, याद रखना एजाइड में। इसका देखो सोडियम का +1 हो गया। एजाइड आयन में नाइट्रोजन के वैलेंसी -1, N3-1 को एजाइड कहा जाता है। ठीक है, तो ये माइनस पार्ट हो गया और ये कार्बन आपका प्लस पार्ट हो गया। अपोजिट चार्जेज को अट्रैक्ट करा दिए, ये बॉन्ड बना दिए, इथाइल एजाइड बन गया, सोडियम ब्रोमाइड साइड प्रोडक्ट निकल गया। अब आ जाइए, आप अल्काइल हाइलाइड ले लिए। अल्काइल हाइलाइड को एस्टर में बदलना है। ठीक है, तो ये अल्काइल हाइलाइड ले लिए, सोडियम एसीटेट ले लिए। तो देखो ये प्लस पार्ट है, ये आपका माइनस पार्ट है, ये आपका डेल्टा प्लस यानी प्लस पार्ट है, ये आपका डेल्टा माइनस वाला पार्ट है। ठीक है, अपोजिट चार्जेज है, तो ये निगेटिव चार्ज को जाके इस कार्बन के साथ अटैच करा दिए। यही ना था आपका CH3 और CH2, CH3 CH2 और इस पर ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दूसरा का ऑक्सीजन लग गया, RC है, ये RC लग गया, हायर एस्टर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हैं अल्काइल हाइलाइड को ईथर में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग विलियमसन सिंथेसिस से करते हैं। विलियमसन सिंथेसिस क्या है, व्हेन अल्काइल हाइलाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम एल्को ऑक्साइड देन करस्पॉन्डिंग ईथर इज फॉर्म। तो देखिए ये प्लस पार्ट हो गया और ये हो गया आपका निगेटिव पार्ट। कैसा पार्ट हो गया, निगेटिव पार्ट हो गया। ये डेल्टा माइनस और ये है आपका डेल्टा प्लस। ठीक है, इस पॉजिटिव पार्ट पर ये निगेटिव पार्ट ऑक्सीजन की तरफ से चला गया। तो पहले से 2 कार्बन था, देखिए ये 2 कार्बन था। ठीक है, तो ये 2 कार्बन ले लिए, अब ये ऑक्सीजन की तरफ से 2 कार्बन लग गया, तो ऑक्सीजन और 2 कार्बन लग गया, ईथर बन गया। इसको सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ 2-2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, तो दोनों सिमेट्रिकल ईथर हो गया। प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर भी इसे हम लोग कर सकते हैं। अल्काइल halide having a smaller alkyl group should be chosen, otherwise in the presence of a strong base elimination will take place to give the an alkene। ठीक है, तो हम लोग जब अनसिमेट्रिकल ईथर बनाते हैं तो उसमें हम लोग अल्काइल हैलाइड जो होता है हमेशा स्मॉलर अल्काइल होना चाहिए। ठीक है, अल्काइल हैलाइड में, अदरवाइज अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम अलग से कोई ना कोई स्लाइड में उसको लिए जरूर है। ठीक है, वो जरूर हम एक्सप्लेन करेंगे। आइए अब हम लोग एक एग्जाम्पल के सहारे इस रिएक्शन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड है, लोअर अल्काइल हैलाइड वाला, ये आपका डेल्टा प्लस हो गया और ये आपका डेल्टा माइनस हो गया। तो इस पर 2 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है ना, तो ये माइनस पोर्शन हो गया, ये प्लस पोर्शन हो गया। इस माइनस वाले को उठाइए, इस पॉजिटिव के साथ जोड़ दीजिए। तो पहले से CH3 था, अब यहाँ से बॉन्ड कौन तोड़ रहा है ना, सोडियम और ऑक्सीजन के बीच वाला टूट रहा है, देखिए इतना टूट रहा है। अब इसी को उठाइए, ऑक्सीजन, हाँ क्या कर, अच्छा ठीक है स्लो हो जा रहा है बेटा। तो ये ऑक्सीजन की तरफ से जाएगा और अटैक कर दिया, तो ये बन गया। तो ये अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया। क्यों अनसिमेट्रिकल है, इधर 1 कार्बन है, 1 कार्बन है, और इधर जो है से आपका 2 कार्बन है, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो गया। इसमें क्या था कि दोनों तरफ से 2-2 कार्बन था, इसलिए सिमेट्रिकल अल्कीन, ये सॉरी ईथर बन रहा था ये। आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा स्लाइड। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल एराइल ईथर, अगर अल्काइल एराइल ईथर बनाना हो तो हम लोग करेंगे क्या, ये सोडियम वाला जो सॉल्ट है, सोडियम एल्को ऑक्साइड, ठीक है, तो इसको हम लोग लेंगे एरीन के साथ। ठीक है, और जो अल्काइल हैलाइड होगा इसको लेना होगा हम लोग को मिथाइल, ये क्या कहा जाता है, अल्काइल हैलाइड जो लेना होगा वो अल्काइल हैलाइड ही लेना होगा। और सोडियम वाला जो सॉल्ट है, सोडियम एल्को ऑक्साइड, वो एरीन के साथ लेना होगा। उल्टा कर देंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखो ये प्लस पार्ट है, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज, ये डेल्टा तुम्हारा प्लस हो गया, ये डेल्टा माइनस हो गया। अपोजिट चार्जेज को लीजिए, सॉरी अपोजिट चार्जेज को लीजिए, तो ये प्लस चार्ज उठ करके इस माइनस पर लग गया ना, मिथॉक्सी बेंजीन बन गया। लेकिन अगर हम लोग ऐसा कर देते कि हम लोग
बेंजीन रिंग ले लीजिए। देखिए बेंजीन रिंग, बहुत सुंदर बेंजीन रिंग बना दिया हूं मैं आप लोगों के सामने। ये बेंजीन रिंग हो गया। इसी पर हम हाइड्रोजन लगा दिए। क्या लगा दिए? हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक है, अब हम लोग ले लेते हैं ये CONA, तो हम लोग यहाँ पर CH3 कर दे रहे हैं सीधे, सोडियम मिथॉक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया। ये बॉन्ड जो है आपका, ये वाला बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्यों ट्रिपल बॉन्ड है? तो 4 मेथड से समझाया था, 5 मेथड से। ये पार्शियली डबल बॉन्ड नेचर का होता है। ठीक है, जल्दी टूटेगा नहीं, इसका हैलोजन रिजोनेंस में चला जाता है। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहाँ होगा, वो रिजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं हो पाता है। यह sp2 कार्बन से अटैच है, तो ये जिसकी वजह से ओवरऑल ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा ही नहीं। तो आपको क्या कहा जाता है, ये दोनों आपस में कंबाइन करेगा नहीं तो ये कंपाउंड आपका बनेगा नहीं। इसलिए यहाँ से रीजनिंग बनता है। ठीक है, तो रीजनिंग बनता है तो ये क्या कहा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जब हम लोग हेलो एरिन्स बनाते हैं, हेलो एरिन्स वाला इथर बनाते हैं, तो उसमें यह सोडियम जो होता है फेनो ऑक्साइड के साथ ही अटैच होता है, क्यों? ठीक है, तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं कर दिया। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे उसको। चलिए बेटा, आप देखिए लिमिटेशंस। ठीक है, तो लिमिटेशंस अभी अब जो मैं बताया वही यहाँ पर है। इट कैन नॉट बी यूज टू प्रिपेयर डाई एराइल इथर सिंस एराइल हैलाइड आर अनरिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर ये भी चाहें हम लोग कि ठीक है, इसको हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड के जगह पर सोडियम एराइल वाला सॉल्ट ले लिए, ठीक है, इसमें एराइल क्लोरोबेंजीन ले लिए, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा तो दोनों बॉन्ड टूटेगा नहीं। टूटेगा जब नहीं, तो ये प्रोडक्ट आपका एरीन का हाइलाइड नहीं, डाई एराइल इथर नहीं बन सकता है। इट कैन नॉट बी यूज टू प्रिपेयर टर्शियरी ब्यूटाइल इथर सिंस 3 डिग्री अल्काइल हाइलाइट्स प्रीफर टू अंडरगोज एलिमिनेशन रेदर दैन सब्स्टिट्यूशन। तो एक क्वेश्चन फिर यहाँ से बन गया। ये लाइन आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, आइए इसको मैं समझाता हूँ। जैसे हमको ये कंपाउंड बनाना है, ये हम कंपाउंड ले लिए C C C C, ठीक है, यहाँ पर CH2 और H। कोई बेटा एक नेम से आवेगा रिक्वेस्ट किसी का ना, रिक्वेस्ट आएगा तो हमको बोलिएगा, एक्सेप्ट कर लेंगे उसको। ठीक है, स्टॉप वर्ड है, उसको एक्सेप्ट करना है। ये हो गया। ठीक है, तो देखो ये हम लोग अल्काइल हाइलाइड ले लिए और सोडियम मिथॉक्साइड ले लिए, सोडियम मिथॉक्साइड ले लिए। अब हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लस पार्ट है आपका, ये माइनस पार्ट है, ये हो गया आपका डेल्टा प्लस, ये हो गया आपका डेल्टा माइनस। तो चाहेंगे कि अगर इस पोर्शन से हम लोग इस पर अटैक करा दें, इस कार्बन पर हम अटैक करा दें, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? ये जैसे ही बॉन्ड टूटता है, ठीक है, यहाँ से ये इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की वजह से वहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। हाँ हेलो, हाँ हाँ, अच्छा ठीक, हम थोड़ा देर में कांटेक्ट करते हैं सर। तो देखो ये क्या होगा, यहाँ पर ये H से हाइड्रोजन खींच करके यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड बना दिया, तो एल्कीन में बदल जाएगा। ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पर ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो अल्कीन बन गया। तो यही वजह है कि हम लोग क्या कहा जाता है, टर्शियरी अल्काइल हाइलाइड से इथर नहीं बना देते। तो माइंड में आपका जा रहा होगा कि सर हम लोग टर्शियरी इथर जो बना रहे हैं उसी को, उसको बनाने के लिए आखिर हम लोग क्या करते हैं, क्या करना चाहिए कि टर्शियरी इथर बन जाए। जैसे हमको, मेरा सब क्वेश्चन है आपका कि ये हम लोग को इथर बनाना है, सपोज ये इथर बनाना है, ये वाला, ठीक है, ये तो क्या करें कि हम लोग को ये इथर बना है, टर्शियरी अल्काइल हाइलाइड लेते हैं तो अल्कीन बन जा रहा है, इसको हमको बनाना है। तो क्या करेंगे, तब हम लोग करेंगे क्या कि जो ये पोर्शन है इसको सोडियम मेटल के साथ लगा दीजिए, टर्शियरी सोडियम टर्शियरी ब्यूटो ऑक्साइड बना दीजिए और इसको अल्काइल हाइलाइड बना दीजिए, तो ये प्रोडक्ट आसानी से बन जाएगा। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आप,
ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं और टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोऑक्साइड लेते हैं तो ओलिफिन में बदल जाएगा, बिकॉज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड गिव्स मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। ये क्वेश्चन बोर्ड का है, पूछ चुका है कि व्हाई नॉट टर्शियरी अल्काइल हैलाइड गिव्स corresponding ether in Williamson synthesis, because tertiary alkyl halide forms most stable carbocation. Why it forms most stable carbocation? Because it contains 3 alkyl groups, ठीक है, which are electron releasing group, which are electron pumping group, they will pump electron towards this carbon atom। ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप कर रहा था वो वैनिश करने लगेगा, जिसके चलते वो स्टेबलाइज कर जाएगा। जब स्टेबलाइज हो जाएगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करेगा, बल्कि ईथर न बना करके ओलिफिन में बदल जाता है, अल्कीन में बदल जाता है। यही वजह है कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को हम लोग नहीं लेते हैं। आइए, अगर क्वेश्चन माइंड में जाए कि नहीं हम लोगों को यही वाला ईथर चाहिए ना, ये वाला ईथर हम लोगों को चाहिए, तब हम लोग इसको सोडियम टर्शियरी ब्यूटो ऑक्साइड ले लेते हैं और इसको हम लोग प्राइमरी ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से X निकल गया और यहाँ से सोडियम निकल गया, दोनों निकल गया, आपका प्रोडक्ट मिल गया, टर्शियरी ब्यूटो ऑक्साइड वाला मिल गया, टर्शियरी ब्यूटो ऑक्साइड इथेन ना। अगर आयु पैक करेंगे तो इसका थोड़ा सा उसमें चेंज हो जाएगा। आयु पैक में क्या हो जाएगा इसका, कोई बताओ तो जरा सा, किधर गया मेरा कर्सर? हाँ, तो देखो अल्काइल ग्रुप ये कम है तो ये साइड चेन में चला जाएगा, ये ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा मेन चेन हो जाएगा, ये क्या हो गया तुम्हारा मेन चेन हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा साइड चेन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा तुम्हारा 2, ये हो जाएगा 3, तो 2 इथोऑक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, यही इसका नाम हो जाएगा। आइए, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका 2 तरह का होता है, ठीक है, 2 तरह का होता है। और पहला है SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 जो होता है जनरली, सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा, SN1 मैकेनिज्म जो होता है जनरली आपको क्या कहा जाता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। SN2 रिएक्शन जनरली ना, जनरली बोल रहा हूँ, जनरली आपको सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। तो SN1 और SN2 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ये 11th में भी पढ़ा चुका हूँ, फिर एक बार पढ़िए तो वही कहानी फिर मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। कि जैसे सपोज कि हमको पटना जाना है, अखिलेश को बोले कि अखिलेश मेरा सूट सीने के लिए दिया हुआ है, चले जाओ थोड़ा सा गोला पर, हमको 4 बजे पटना किसी भी हाल में निकलना है। और इसको मैं दोपहर में बोला, बेचारा गया 3 बजे ला करके दे दिया, ठीक है। वही मैं मनीष को भी बोल दिया, तो मनीष को बोलने से हुआ क्या, मनीष को बोले कि मनीष जो है तो मेरा शूज लेते आना, नया शूज खरीद करके रखा हुआ है, दुकान से लेकर के आ जाना। लेकिन मनीष सोचा कि थोड़ा सा चले जाते हैं जिम, और जिम से घूम करके आते हैं, ठीक है। बेचारा जिम में गया, अब इसको याद नहीं है कि सर का हमको शूज लेकर के आना है कौड़ी गोला से। अचानक याद पड़ता है 3:30 बजे कि 4 बजे सर को जाना, अभी तक उनका शूज नहीं आया है सर का। तो हम फास्ट, यहाँ पर कौन हुआ, अखिलेश फास्ट हुआ, मनीष थोड़ा स्लो हो गए। तो हम अब जो है ये अखिलेश 3 ही बजे ला करके जब दे देता है, तो हमको इंतजार किसका करना है, मनीष का कि अखिलेश का? ऑब्वियसली मनीष का। हम तो स्लो कौन है, मनीष, लेकिन इंतजार कौन करा रहा है, मनीष। हम किस पर अब डिपेंड कर रहे हैं, पटना जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो डिपेंड कर रहा है मनीष पर। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और उसी पर टोटल रिएक्शन होता है। तो वैसे रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स, ठीक है, इन विच 1 स्टेप इज फास्टर रिएक्शन एंड अनदर इज स्लो स्टेप। स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और स्लो स्टेप जो होता है वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है, वो हमेशा रेट को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। अब आ जाइए, रेट डिटरमाइनिंग मतलब कि SN1 इज कंप्लीटेड इनटू 1 स्टेप, सॉरी 2 स्टेप, while the SN2 reaction is completed into 1 step, ठीक है। तो ये 1 स्टेप में कंप्लीट होता है, ये 2 में। when the first reaction was completed, when the Achilles reported to me, sir it is your suit, take it, so I was waiting only the Manish for the shoes, thus I was only depending on Manish, ठीक है। तो ये हो गया SN1 मैकेनिज्म। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था आपको कि मनीष और ये क्या कहा जाए, अखिलेश दोनों साथ साथ चले गए, ठीक है, और वहां दोनों घूमने लगे, कहाँ, मार्केट अकौड़ी गोला में, चलो थोड़ा सा चाट खा लेते हैं। तो मनीष कहा कि नहीं, तो चाट भी खा लेते हैं, और मुझे खाने का मन है ये क्या कहा जाता है, भेलपुरी।
तो भेलपुरी भी खाते, तो भेलपुरी चक्कर में खोजते खोजते इन लोगों को 3:30 बज गया, वहीं मुझे जाना भी है। तो इस कंडीशन में मुझे किसको वेट करना है? दोनों को वेट करना पड़ रहा है, मनीष का भी वेट करना पड़ रहा है, अखिलेश का भी वेट करना पड़ रहा है। दैट मीन्स आई एम डिपेंडिंग ऑन बोथ। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज SN2 मैकेनिज्म, और यह एक स्टेप में कंप्लीट होता है और दोनों वहां से 3:30 बजे के बाद यानी 3:45 में मेरे पास पहुंचते हैं, मतलब कि हमको दोनों का वेट करना पड़ गया। ऐसे रिएक्शन को हम लोग SN2 रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं SN2 मैकेनिज्म। तो देखो SN2 मैकेनिज्म जनरली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में होता है। ठीक है, तो ये देखिए आपका न्यूक्लियोफाइल है, OH- आयन है। ठीक है, यहाँ पर ब्रोमीन है, सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन इज लार्जर देन दैट ऑफ द कार्बन एटम, सो दैट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड द हैलोजन, सो दैट इट विल गेट स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एंड इट विल गेट स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यह OH- से इस पर अटैक कर जाएगा, तो कार्बन का बॉन्ड कितना हो गया? 5, 1 2 3 4 5, विच इज हाईली अनस्टेबल। तो जो इंटरमीडिएट जो कंपाउंड बन रहा था, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है जिसकी एनर्जी हाई होती है। ठीक है, हाई एनर्जी होने की वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल होने की वजह से यह टूट जाएगा। टूटेगा तो ब्रोमाइड अलग हो गया और OH- वाला अल्कोहल बन गया। तो देखो हाइड्रोजन था राइट हैंड साइड, लेकिन OH किधर आ गया? लेफ्ट हैंड साइड। इन्वर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यही है, क्या कहलाता है? इन्वर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कहलाता है ना। क्यों कहलाया? क्योंकि ब्रोमीन था राइट हैंड साइड और हाइड्रोक्साइड आयन आ गया लेफ्ट हैंड साइड, तो इन्वर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कहला गया। इन्वर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिंस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड बोथ reactant and nucleophiles are present, that means the reaction is depending on both the concentration of reactant and reagent, that is why it is of second order of reaction, that is SN2 mechanism। तो ये कैसा हो गया? बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। इट इज कंप्लीटेड इनटू वन स्टेप, concentration concentrated reaction, a new bond forming and old bond breaking at the same time, rate is first order in each reactant ना। और इसको हम लोग क्या कह दिए? इन्वर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कह दिए। मॉलिक्यूल्स जो है से इन्वर्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें राइट साइड Br था, उसके जगह पर OH न्यूक्लियोफाइल आया, वो लेफ्ट साइड आ गया, इसीलिए इन्वर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कह दिए। ठीक है, अब हो गया आपका SN2 रिएक्टिविटी ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कार्बन मस्ट बी पार्शियली पॉजिटिव, मस्ट हैव गुड लिविंग ग्रुप, कार्बन मस्ट नॉट बी स्टेरिकली हिंडर्ड। ठीक है, SN2 रिएक्शन के लिए 3 कंडीशन हो गया। कौन कौन? कार्बन मस्ट बी पार्शियली पॉजिटिव, पॉजिटिव होना चाहिए, मस्ट हैव गुड लिविंग ग्रुप, उसमें ब्रोमीन जो है वो लिविंग ग्रुप होना चाहिए, आयोडाइड हो जाए तो और बढ़िया है, बेटर लिविंग ग्रुप है। कार्बन मस्ट नॉट बी स्टेरिकली हिंड्रेड, जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है उस पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो मिथाइल अल्काइल ग्रुप जो होगा कमिंग न्यूक्लियोफाइल को आने नहीं देगा, रोक देगा ना, तो आपको SN2 मैकेनिज्म फॉलो नहीं करेगा। तो SN2 रिएक्शन के लिए यही 3 कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप इथाइल ब्रोमाइड ले लिए, इसमें एक अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, इसमें आपको पीछे से OH- अट्रैक्ट करके आपको SN2 मैकेनिज्म शो कर देगा। आइसोप्रोपाइल ग्रुप देखिए, तो आइसोप्रोपाइल में 2 मिथाइल ग्रुप है, इस कार्बन से सेकेंडरी कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, OH पीछे से अटैक करके बना दिया। लेकिन टर्शियरी कार्बन में देखिए 3 तरफ से अल्काइल ग्रुप है, उस पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। दिस कार्बन इज स्टेरिकली प्रोटेक्टेड बाय मिथाइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जिसकी वजह से ये -4 मिथाइल ग्रुप भी रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप पर खुद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, तो रिपेल करके OH पर अटैक नहीं करने देगा ना। जैसे देखो 3 डायमेंशनल फोटो इसका देख लो, कार्बन जो है ब्लू कलर का है, उस पर ये चाह रहा है कोई भी आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए, तो ब्लू पर अटैक कर पाएगा, इससे और इसे हिंडर्ड हो गया। उसी तरह से देखो यहाँ पर कार्बन एटम था, ये ब्लैक वाला कार्बन दिखाए हैं, तो यहाँ पर जगह बच जा रहा है, यहाँ आसानी से अटैक कर देगा। यहाँ पर भी देखिएगा आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लेकिन उतना आसानी नहीं होगा जितना इस केस में होगा। तो इसमें थोड़ा सा टफ होगा और इसमें बहुत ही टफ हो जाएगा आपको SN2 मैकेनिज्म के लिए। तो कहने का मतलब हो गया कि कहीं पर भी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड देखिए, वहां पर आपको SN2 मैकेनिज्म नहीं होगा। सेकेंडरी अगर है तो हो सकता है, प्राइमरी है तो होना ही होना है। ठीक है, अब आ जाइए ये स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। तो रिलेटिविटी
रिलेटिव रेट ऑफ SN2 जो है वो देखिए ये है, सबसे ज्यादा मिथाइल हाइलाइड में होगा तब 1 डिग्री में होगा, तब 2 डिग्री में होता है, और T3 डिग्री में न के बराबर होता है। ठीक है, टर्शियरी हाइलाइट डू नॉट रिएक्ट वाया SN2 मैकेनिज्म ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर किसके वजह से SN2 टर्शियरी में नहीं फॉलो होता है, तो वजह हो गया ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस बिकॉज इट कंटेन्स 3 कार्बन एटम एंड 1 देयर इज हेलोजन एटम। दीज 4 ग्रुप्स ना प्रोटेक्ट द सेंट्रल कार्बन एटम, ठीक है, which provides mechanical hindrance and does not allow the nucleophile to attack on the carbon atom. स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे अब हम लोग, कैसे होता है इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वो देखिए। तो ये आपका हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का देखिए यहाँ पर ऑर्बिटल है, ये कार्बन का ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर कार्बन की ऑर्बिटल वैकेंट है आपका दिखाया हुआ है, मतलब इस साइड है अनऑक्युपाइड है, तो एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ये CH3 हो गया आपका। ठीक है, तो CH3 और Br है। अब होता क्या है कि इसके ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के चलते CrBr जो है यहाँ पर कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो OH जाकर के ये कार्बन इसके ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा ना, ट्रांजिशन स्टेट बन गया। तो ट्रांजिशन स्टेट में इधर से ओवरलैप किया है लेफ्ट हैंड साइड से, और Br जो है ऑलरेडी राइट हैंड साइड है, वो कार्बन के ग्रीन वाला कार्बन के ऑर्बिटल से ओवरलैप है। अब यहाँ पर ये लिव कर गया, इस ब्रोमाइड जो है से बाहर निकल गया, तो ये अटैच के अटैच रह गया। तो कैसे इन्वर्सन हुआ, ये 3 डायमेंशनली देख लीजिए। दूसरा हम लोग का यही था ना, कार्बन एटम OH माइनस बैक साइड से अटैक कर दिया। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन इस साइड से निकल गया, तो इसीलिए इन्वर्सन ऑफ मॉलिक्यूल्स कहा जाता है इसको। SN1 रिएक्शन, ठीक है, अब आइए SN1 रिएक्शन देखते हैं। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यह 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, 0 ऑर्डर इन न्यूक्लियोफाइल होता है। रेसिमाइजेशन अकर्स, और इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, तो रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन क्या है, मतलब कि इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ लिबोरोटेटरी एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी, दोनों का इक्विमोलर क्वांटिटी इसमें आपको अटैक करता है, मतलब मिक्सचर में रहेगा, जिसके चलते एक्सटर्नल कंपनसेशन हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो SN1 फेवर्स रेसिमाइजेशन, व्हाइल आपको क्या कहा जाता है, SN2 फेवर्स इन्वर्सन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। हालांकि SN1 में कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिसमें रिटेंशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं SN1 मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन जो होता है। पहला स्टेप स्लो स्टेप हो गया ना, तो आयोनाइजेशन होता है। सबसे पहले देखो 3 डिग्री है, तो 3 पंपिंग ग्रुप है, इसमें भी 3 पंपिंग ग्रुप है, इसमें भी 3 पंपिंग ग्रुप है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वेरी हाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाता है इसमें। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड साथ में इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने लगता है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, आसानी से पोलराइज करके टूट जाएगा, तो आपको ये अलग हो जाएगा। ठीक है, बाद में आपको कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो गया, हाइड्रोजन निकल गया, तो इसी पर OH माइनस जो होता है ना, राइट हैंड साइड से जाएगा, इस पर अपना अटैक कर देगा। तो मॉलिक्यूल्स राइट हैंड साइड से हाइड्रोजन निकला और राइट हैंड साइड ये आ गया। ठीक है, इस ऑर्बिटल में ओवरलैप करके बना लिया इस साइड बॉन्ड, इसीलिए रिटेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो यही देखो कार्बन एटम था, ये हाइड्रोजन अटैच है, तो इस स्टेप में कहीं से भी न्यूक्लियोफाइल सपोज कि OH माइनस जाना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ से जाना चाहेगा तो देखो रिपेल हो गया, क्योंकि इस पर हाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, हाइड्रोजन रिपेल कर देगा, ये नहीं आने देगा। ये भी बल्कियर ग्रुप है, हाई इलेक्ट्रॉन है, भी नहीं आने देगा, रिपेल कर देगा। ये चाहेगा कि बैक साइड से अटैक कर दे। ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ये प्रोड्यूस कर देगा, ये प्रोड्यूस कर देगा, इस पर अटैक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तब लास्ट में क्या होता है, पोलराइज कर जाता है, आयोनाइजेशन होता है, कार्बोकटायन बन गया। इस स्टेप में आपको कहीं पर भी न्यूक्लियोफाइल नजर नहीं आ रहा है, अर्थात यह SN1 मैकेनिज्म है। अब आ जाइए SN1 मैकेनिज्म का सेकेंड स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक का अटैक। तो ये स्टेप बहुत फास्ट होता है ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ से अटैक कर देगा, जिसके चलते से ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर के बॉन्ड बना लिया। अब करेगा क्या कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गई, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा। ठीक है, तो H+ बन करके निकल गया, ये OH आपका राइट हैंड साइड बन गया, इन्वर्सन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक है, लॉस ऑफ H इफ नीडेड, और ये देखिए आप रिएक्शन देख रहे हैं ना, ये बॉन्ड आपका ब्रेक करेगा, तो H+ निकल गया, OH इसके जगह पर आकर के लगता है, तो यहाँ पर समझा दिया हूँ।
और इस तरह से जो H प्लस आपका यहाँ से जनरेट करेगा वाटर मोलिकुल के साथ कंबाइन करा के हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। आज ये स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन समझिए। तो ये आपका Br माइनस यहाँ से पोलराइज होकर के निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर ज्यादा लगता है कार्बन और ब्रोमीन के बीच में, यह कार्बोकैटायन बन गया, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब OH माइनस आयन जो होगा इस कार्बन पर जाकर के लग गया। ठीक है, तो इसमें दो चांसेज है। जैसे यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज जो है आपका OH लगना है तो ऐसा भी हो सकता है कि बैक साइड से जाकर के अटैक करे, तो ये परसेंटेज बन जाएगा आपको बैक साइड से करेगा तो। ठीक है, और दूसरा चांस है जो कि OH माइनस जो है आपका इस साइड फ्रंट साइड से अटैक कर दे, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। दोनों का अगर इक्विमोलर क्वांटिटी बन जाए तो कंपाउंड का मिक्सचर कैसा होगा? रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा। इसीलिए आपका SN1 मैकेनिज्म फेवर्स रेसिमाइजेशन, क्योंकि जैसे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है कब? जब सेकेंडरी हो, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो, तो दोनों तरफ से बनने का चांसेज हो गया, इस कार्बन के फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। ठीक है, तब इस केस में दोनों तरह का कंपाउंड मिलेगा, इक्विमोलर क्वांटिटी मिल जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन अगर वही टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होता, तीनों कार्बन बराबर होता, तो इन्वर्शन ऑफ मोलिकुल्स होता, याद रखेंगे। तो SN1 रिएक्शन के केस में क्या होगा आपका? 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव, 2 डिग्री कम रिएक्टिव, 1 डिग्री उससे भी कम रिएक्टिव, CH3 सबसे कम रिएक्टिव। तो ऑर्डर फॉलोज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन अपोजिट टू SN2। ऑर्डर जो है SN2 से जस्ट उल्टा होता है। मोर स्टेबल एंड रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू फॉर better living group, faster reaction like SN2. Thus alkyl and benzyl halide also show high reactivity because of the stability of carbocation so formed via resonance. reactivity of alkyl halide होगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा आपको? सबसे ज्यादा अल्काइल हाइलाइड, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा। बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा घट गया तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा लगेगा। ठीक है, ज्यादा लगेगा तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। उसी तरह से सबसे कम बॉन्ड फ्लोराइड में, अल्काइल फ्लोराइड में बनेगा। इट इज कैरीड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स है जैसे वाटर, अल्कोहल एंड एसीटोन में कैरी होता है। ठीक है, SN1 और SN2 में कंपेरिजन आप देख रहे हैं। इट अकर्स इन सिंगल स्टेप, कौन? SN2 सिंगल स्टेप में होता है और ये आपका 2 स्टेप में होता है। नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म। ठीक है, इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, इसमें इंटरमीडिएट जो है कार्बोकैटायन बन जाता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन न्यूक्लियोफाइल, while in this case rate of reaction is directly proportional to the concentration of alkyl halide only. प्राइमरी और मिथाइल वाले अल्काइल हाइलाइड में होता है, जबकि यह टर्शियरी अल्काइल हाइलाइड में होता है। इन्वर्सन एट कायरल कार्बन, ठीक है, कायरल कार्बन पर इन्वर्सन होता है, जबकि इसमें रेसिमाइजेशन होता है। क्या होता है? रेसिमाइजेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, अदरवाइज रिटेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल ना। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो रेसिमाइजेशन होगा, अदरवाइज रिटेंशन होगा। नो रीअरेंजमेंट रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट्स में भी फॉर्म। तो ये आप डिफरेंसेस देख रहे थे दोनों में। तो SN1 SN2 हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। SN1 the rate of reaction depends upon the concentration of only one reactant, एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, SN1 होता है, SN2 होता है। बस बेटा बोलते बोलते थक गया हूँ। ठीक है, आज के सभा यही समाप्त करता हूँ, इसको कल एक्सप्लेन करेंगे। दूसरे मेथड से समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर।